हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ठीक होंगे। आज है बहुत ही स्पेशल डे, जिसके लिए आज सुबह सुबह ही मैं और मम्मी बना रहे थे बबरू। वो क्या है वैसे आपको पता चल गया है। जी हाँ, आज मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट शख्स का बर्थडे है, जो है सिम्या के पापा जी, मेरे हस्बैंड, जो कि मेरी मम्मी के बाद मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जिसके लिए आज हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे, 5 साढ़े 5 बजे उठ के हम लोग खाना बना रहे थे, क्योंकि हम लोग जो देसी दोरीगंड कहते हैं उसके लिए भी थोड़ी सी पूजा कहो या फिर रिवाज कहो करेंगे, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर बैठे हैं दोनों। और यहाँ पर सिम्या भी आई थी किचन में, तो उसको मैंने फ़ोन थमाया कि तू थोड़ा सा हमारा शूट कर और दिखा हम लोग किस तरह से बबरू बनाते हैं। वैसे तो मैंने आपको बड़ी बार दिखाया है बबरू किस तरह से बनाते हैं और किन किन चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने कहा आज काफ़ी दिनों के बाद बनाए हैं तो वो आपको भी दिखा दूं। खाना हम लोगों ने 8:30 बजे से पहले ही बना लिया था। उसके बाद की थी पूजा छोटी सी, जो मम्मी हर साल करते हैं। और यहाँ पर फ़ोन भैया के हाथों में दिया था, जिन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाया। और मायरा के पापा भी, क्रिसमस वाला दिन भी था आज, इसके लिए बच्चों को गिफ्ट लेकर आते हैं, जो आपने अब आप देखेंगे आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। जब सुबह सुबह ही बच्चों के पिलो के पास वो गिफ्ट रख देते हैं और बच्चे फिर देख के खुश हो जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये इन्होंने बड़ी एक मतलब वो बनाई हुई है प्रथा कि हर साल इस तरह से बच्चों को गिफ्ट देते हैं। मम्मी यहाँ पर डोरीगन का जो काम होता है, वो डोरियाँ जो है हर बार गांठें लगाती है, वो काम कर रहे थे। और उसके बाद जो था पूजा पूरी हो गई थी। फिर जो है वो अपने बेटे को दूध पिलाया जाता है, और ये छोटी सी पूजा सुबह सुबह हम लोगों ने कर ली थी। सेंटा क्लॉज क्या क्या देके गए? पहले बोलो थैंक यू। पहले सेंटा दिखाओ, उनका कौन सेंटा? दादी मेरा खोल दो। कानो फोन आजा का सेंटा दिखा। सेंटा क्या होता है? सेंटा बनाना है, ताली पूछ होना सही। रुको रुको रुको। ओए क्या करते हैं? वाओ, ये मायरा का गिफ्ट। ओए क्या दिया मायरा को? ये क्या है? ऊपर लगा होगा। कौन लगा? सिम्या, आज क्या है? पापा का हैप्पी बर्थडे। तो फिर होगी पार्टी की तैयारी? हाँ जी। क्या खाएगी आज? केक। केक? और अच्छा, तो आज हमारे घर में आए हैं हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट, मेरी छोटे ननद आए हैं। और वो 2 दिन से ही नानी घर में आए थे अपने, और आज हमारे घर में भी आए हैं, जो उनको मायरा लेकर आई थी, है ना मायरा? ये गई थी ऊपर यक्ष बूजी के पास, और फिर बूजियों को भी लेकर आई, है ना? यस। दीदी कितने महीने बाद आया, सच सच बताओ। अभी तो मैं कम टाइम ही हुआ है मेरे को। मैं आई थी जब भैया की एंगेजमेंट थी ना, मैं तब आई थी। उसके बाद मैं अभी आई हूँ। आपने एंगेजमेंट के वीडियो में शायद इनको देखा होगा, मैंने फोटोज वगैरह में डाला था इनको, इनका जो जब वो गए थे स्टेज पे फोटो वगैरह लेने के लिए, तब देखा होगा। अब इनके बड़े सिस्टर भी आए हैं, पल्लू दीदी, उनको भी दिखाती हूँ, वो भी बैठे हैं साथ में। ये यहाँ पर बैठे हैं पल्लू दीदी, शर्मा रहे हैं। क्यों शर्मा रहे पल्लू दीदी? क्या हुआ? आपको देखने वाले नहीं आए आज? और यहाँ माता जी के लिए आज मम्मी के प्यारे बेटे का है बर्थडे। मम्मी आपका आज बच्चा हो, आप यहाँ बैठे हुए हो। तो ये हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, ये स्वरित और यहाँ पर सिम्या है, सभी हम लोग वेट करें। आज हमारा सेंटा बना है। ये देखो, ये हमारा सेंटा जी। वाह, ब्यूटीफुल बॉय। बॉय भी ब्यूटीफुल हो गया ना। और इसकी कैप नहीं आ रही है ना पूरी, ये वाली मम्मी पूरी कैप छोटी। हाँ, ये उसको आई नहीं क्योंकि छोटी निकली है। कोई नहीं, अगली बार अब बड़ी लेंगे। लगाओ वाला सॉरी, देख दादी ने लगा ली तेरी कैप। वाओ, ऐसे से करो बोल रहा। कैसे करती काली माता? पीछे से का बैठ के दिखाओ ना सभी को। ओके जी, तो शाम की पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है। मतलब ये है कि सिम्या के पापा जो हैं वो आने वाले हैं थोड़ी देर में, और हम लोग भी रेडी हो गए हैं। मैंने अपनी कोट जो यूं ही डाल लिया है क्योंकि ठंडी है अंदर हमारे यहाँ। तो बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। आपने देखा स्वरित जो है पहले से ही
सेंटा बना है और सिमिया भी कपड़े चेंज कर बैठी है और पता नहीं अब यहाँ पर क्या ढूंढ रही है लड़की। और टाइम हो गया है शाम के 6 बजे का और देखते हैं आज का सेलिब्रेशन कैसे रहता है। दीदी भी यहाँ दोनों बैठे हैं अपने भाइयों का वेट करते हुए तो अब वो आते हैं तो फिर हम सेलिब्रेशन शुरू करेंगे। तो सेलिब्रेशन जो था यहाँ पर शुरू हो गया था। पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ और सैंडविच आज का हमारा रात का डिनर था। और बर्गर थे जो मैंने नहीं रखे थे क्योंकि उनकी जो क्रीम थी वो पूरी तरह से बाहर निकल आई थी, तो मैंने कहा मैं उसको नहीं दिखाऊंगी। स्वरित जो था वो आपको पता है पहले से ही नहीं मानता है खाने वाली चीज़ों के पीछे, स्पेशली केक देख के तो वो पहले से ही मेल्ट हो गया था। तो फिर उसको हम लोगों ने पहले ही कटोरी में डाल के दे दिया था ताकि वो थोड़ी देर के लिए चुप रहे। और सच्ची में अगर कुछ भी फंक्शन, वैसे मैंने तो बड़ा ज़्यादा सोच के रखा था कि बर्थडे के दिन ये करूँगी वो करूँगी, मतलब फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के लिए, लेकिन जब सब कुछ सामान खाने पीने का हम रखते हैं तो बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। और मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है क्योंकि मैंने हस्बैंड को कहा था कि हम पहले फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे, उसके बाद जाकर हम केक काटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों को रुकाना मुश्किल रहता है और खाना स्पेशली स्वरित तो सिर्फ केक ही खाता है, अदर तो कुछ पिज़्ज़ा वगैरह तो उसको पसंद है भी नहीं। और ये सभी हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे बर्थडे केक काटने के लिए। हम दोनों बहसबाजी इसलिए कर रहे थे, मैं कह रही थी कि आप पहले ये वाला काटो उसके बाद दूसरा काटो अपने ऑफ़िस वाला। तो इनके ऑफ़िस की तरफ से भी इनके लिए हर साल ही गिफ्ट आता है अपने इनके बर्थडे का। और क्रिसमस भी था आज का दिन, तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। और मेरी मायरा मेरे साथ आ गई थी पापा के साथ केक काटने के लिए। और सबसे पहले उन्होंने अपने ऑफ़िस वाला केक काटा, देन उसके बाद आई जो खुद के लिए लाए थे वो वाले केक की बारी। और मैं तो बस यही विश करती हूँ भगवान से कि ये हर साल इसी तरह इससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते रहें। हर साल इनका जन्मदिन जो है इसी तरह से हम मनाते रहें और भगवान इनको हर एक खुशी दे जो ये चाहते हैं इनको अचीव हो जाए। इनको भगवान ने बहुत कुछ दिया है और जो ये और भी बहुत कुछ, वो कहते हैं ना कि लोगों की इच्छा शक्ति कभी ख़त्म नहीं होती है, तो वो है कि इनकी विश हमेशा पूरी होती रहे। मेरी तो बस भगवान से यही दुआ है। मेरी मम्मी के बाद सबसे ज़्यादा प्यार और सबसे ज़्यादा मुझ पर हर एक चीज़ का सोचने वाले सिर्फ यही हैं। और मैं बस यही चाहती हूँ कि इनका साथ हमेशा मेरे साथ इसी तरह से बना रहे। जिस तरह से मेरी मम्मी मेरी केयर करते, हर सुख दुख में, हर एक किसी भी प्रॉब्लम में वो हमेशा मेरे साथ रहते थे खड़े। एक हस्बैंड की तरह ही नहीं कह रही हूँ, एक अच्छे सोलमेट की तरह भी बोल रही हूँ। इनका दिल इतना साफ़, इतना क्लीन है, हर किसी से प्यार करने वाला इनका दिल है। और ये कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। और मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि जितना इनका सॉफ्ट हार्ट है, जितने ये अच्छे हैं, इनको वो हर एक खुशी मिले जो ये चाहते हैं। और इनकी जो खुशी है हमेशा इसी तरह से बनी रहे। इनकी आंखों में कभी भगवान आंसू ना आने दे और ये इसी तरह से तरक्कियों की सीढ़ियां हमेशा चढ़ते रहें और हम सभी को खुशियाँ इसी तरह से देते रहे, हमारे भी इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करते रहें। और उसके बाद सभी बारी बारी आकर इनको केक खिला रहे थे और बर्थडे विश कर रहे थे और साथ में जो भी गिफ्ट्स लाए थे वो भी दे रहे थे। इस बार मैं चंबा नहीं गई तो मैंने मम्मी से ही मंगवा लिया था इनके लिए गिफ्ट। और वैसे भी लड़कों को ज़्यादा तो कुछ नहीं, कपड़े वगैरह ही पसंद आते हैं, तो मैंने उनके लिए स्पेशली अलग से स्वेटर और एक ड्रेस पूरा मंगवाया था और वो उन्होंने डाला भी था अगले दिन और वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था साथ में। और यहाँ पर मम्मी भी आ गए थे केक खिलाने के लिए अपने बेटे को। स्वाद को दादू को दी बैठ जा, कोई गल नहीं। हैप्पी बर्थडे गिफ्ट मिल गया है बेटा जी को मम्मी पापा जी के तरफ से। थैंक यू जी। ला वही गिफ्ट वाली उधर रखो। अच्छा ले मैं भाई बैठे मिंजो कर देता हूं ना। जब कोई ना देखता हो तो स्वरू ये करता है। टीवी नहीं है देवी पीछे शक्ल हो रही तौले का ले लेना, ये फाइल भर नहीं दो पक कर लीजिए ना। उस बुकाने को ही लगी पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। चल टॉम वाली से क्या से हल्का देखो ना साइड में चूज जाते ऐसे साबन खांदा नहीं करने से भी ऐसे देखो भाई से अलग दी
स्माइल प्लीज। हाँ वो हाँ करता रहता साथ में जिम्मे वही वाला बोल रही हूँ मैं। इधर फोन आवाज में यहाँ हूँ, यहाँ खड़ा। ये पांडा पक दे देख। शेगू पैंडा। एंडोवॉश ने भी खाना और खाना भी। एंडोवॉश का है एंडोवॉश। इधर देखो भाई। जो जी थैंक यू। हाँ जी बड़ी शाल चले कहाँ आप? 2 पार्सल कर रही हूँ मैं। पार्सल कर रही हूँ मैं। Thank you। किसको पार्सल बस? कर दिया तू? डन। अबे अबे पार्टी अब पार्टी अब अटैक। नहीं, प्लेट सेट करो। तो ये देखो जी पार्टी यहाँ पे शुरू हो गई है। कैसा लगा केक? बहुत टेस्टी। टेस्टी है। हमको भी डाल दो भाई। करो करो एंजॉय करो एंजॉय। यहाँ पे मम्मी आपका केक कहाँ है? मेरा केक अब बाद में खाती हूँ। मम्मी केक कम खाते हैं इसलिए नमकीन खा रहे हैं। नमकीन खा रही हूँ मैं। नमकीन सब केक कुछ। ही जरा पीछे खाना है। और यहाँ दीदी वगैरह एंजॉय कर रहे हैं मेरे अपना भाई का बर्थडे। पार्टी। मेरे भाई का बर्थडे है। यहाँ पापा मैं बोले नहीं सारे जानते बच्चे भैया को नहीं दिया जाएगा कुछ भी। कोई देता ही है। कोई भी नहीं देता। आया मजा बिना क्या चिपके सारे पनीर लेगी पर। उसके बाद जो है हमारी केक पार्टी शुरू हो गई थी। सभी विश कर बैठे थे, केक भी खिला बैठे थे और फिर हम उसके बाद एक एक करके मैंने सभी को सर्व कर दिया था प्लेट्स में। पिज़्ज़ा भी, सैंडविच भी, केक भी और गुलाब जामुन का भी रखा है साथ में। बड़ा सा डोंगा जो आप दिख रहे होंगे वो भी, उसमें भी केक वो थे रखे गुलाब जामुन, लेकिन वो मैंने नहीं खाया। तो वो सभी को देने के बाद लास्ट में फिर मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए। और खाने का वैसे इतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया क्योंकि सब कुछ ठंडा हो चुका था। ये सभी चीज़ें जो होती है वो गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है, लेकिन चलो कोई नहीं। वैसे तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि जल्दी से आ गए तो जल्दी से सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ रखते हुए, फ़ोटो लेते हुए, फिर गिफ्ट वगैरह देते हुए टाइम लग जाता है, तो जिसकी वजह से फिर खाना पीना जो है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन यह है कि पैसे लगे थे तो खाना तो था ही, तो थोड़ा बहुत ही खा पाए। वैसे भी हैवी चीज़ें थी सब कुछ, पिज़्ज़ा वगैरह डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन ये है कि कभी कभी तो खाना ही चाहिए क्योंकि छोटी सी लाइफ में आए हैं तो सब कुछ एंजॉय करना चाहिए। और मेरी मायरा भी खाने पीने के मज़े लेती है। स्वरित ने तो कुछ नहीं खाया, सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाया था। वो पिज़्ज़ा नहीं सॉरी केक खाया था। वो पिज़्ज़ा जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाता है और अगर उसको दे दिया जाए तो वो बाहर भी फेंक देता था। तो सभी सब कुछ खा चुके थे, सिर्फ मैं ही बची थी। मतलब जो बचा हुआ था वो भी खा रही थी और थोड़ा बहुत जो बचा था वो खिला भी रही थी। भर के पेट पिज्जा पिज्जा लेना। अरे आप कब मिलोगे? शादी में? जट्टू में आ जाएगी, मिल जाएगी। तो इसके बाद दीदी वगैरह चले गए थे वापस ऊपर नानी के घर में। तो ये था आज का व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।